नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश में एक और तख्तापलट की तैयारी शुरू हो गई है। सेना ढाका की सड़कों पर गश्त करती दिखाई दे रही है। छात्र नेता और सेना आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। अपनी सरकार संकट में देख मोहम्मद यूनुस अब हिंदुस्तान को लेकर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी सरकार में शामिल लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उससे दोनों देशों के रिश्ते सुधरते नहीं दिख रहे। अब खबर आ रही है कि कभी भी बांग्लादेश में एक और तख्तापलट का ऐलान हो सकता है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ तेज हुआ प्रदर्शन को लेकर सरकार भी हुई सख्त, कई पत्रकार गिरफ्तार। यमन पर अमेरिका के हमले का प्लान पहले ही हो गया लीक, हुतियों पर कब और कहां होगा हमला, ट्रंप की कोर टीम से हुई भारी चूक। गजा को खाली कराकर सेना तैनात करेगा इजराइल, ट्रंप के प्लान पर आगे बढ़ रहा है इजराइल, ट्रंप यहां नया शहर बसाने का बना रहे हैं प्लान। और चलते चलते में देखेंगे शार्क की पीठ पर बैठकर सैर करते ऑक्टोपस को, समुद्र में दिखाई दिया अद्भुत नजारा। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान दिवस पर लड़खड़ाई राष्ट्रपति जरदारी की जुबान, भाषण में कंफ्यूज, एक एक शब्द पढ़ना दिखा मुश्किल। ग्रीनलैंड अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पत्नी की विजिट का करेगा बॉयकॉट, पीएम बोले ये यात्रा उकसावा है, ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की कह चुके हैं बात। हिट हुई ट्रंप की गोल्ड कार्ड योजना, शीर्ष मंत्री का दावा, पहले ही एक दिन में बिके हैं 1000 कार्ड। न्यूजीलैंड में कांपी धरती, 6.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद राजनीति में भारी उथल पुथल मची हुई है। राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। ढाका प्रदर्शन की राजधानी बन गया है, जहां लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। छात्रों के बाद मजदूरों का बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस बीच सेना की उपस्थिति भी ढाका की सड़कों पर बढ़ गई है। बांग्लादेश में सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान के आदेश पर सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां ढाका पहुंच गई हैं। सेना के बख्तरबंद वाहन ढाका की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार संकट में दिखाई दे रही है। इस बीच खबर आ रही है कि बांग्लादेश में सेना चीफ की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल, स्वतंत्र ब्रिगेड्स के कमांडिंग ऑफिसर और सेना मुख्यालय के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल हुए। बैठक में नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान भी मौजूद थे। इस बैठक में कई सैन्य अधिकारियों ने सेना की छवि की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने की वकालत की। कई लोगों ने छात्र नेताओं की बयानबाजी को लेकर गुस्सा जताया। बांग्लादेश में अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों का गुस्सा अपनी सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, उसके बाद सेना सत्ता पर कब्जे की कोशिश में जुट गई है। सेना राष्ट्रपति पर दबाव बनाकर इमरजेंसी की घोषणा करवा सकती है या बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को हटाकर तख्तापलट कर सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि सेना राष्ट्रीय एकता सरकार भी बना सकती है, जो पूरी तरह से सेना के लिए समर्पित होगी। बांग्लादेश सेना की तरफ से की गई इमरजेंसी बैठक के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो सकता है। दरअसल छात्र नेता के आरोप और उसके बाद से जिस तरह से विभिन्न दलों और संगठनों ने सेना के खिलाफ आवाज उठाई है, उससे सेना के सभी वर्ग परेशान और नाराज हैं। 11 मार्च को सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने ढाका छावनी में 27 वर्षीय छात्र नेताओं हसनत अब्दुल्ला और सरजिस आलम से गुप्त मुलाकात की, लेकिन ये जानकारी स्वीडन में मौजूद मीडिया आउटलेट नेत्रा न्यूज ने लीक कर दी थी। हसनत ने खुद फेसबुक पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख ने उनसे कहा कि अवामी लीग के परिष्कृत संस्करण को राजनीति में वापस लाया जाना चाहिए। बदले में मुझे राजनीतिक लाभ देने का कोई वादा नहीं किया गया है। मैंने इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर खारिज करते हुए कहा कि बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप की इजाजत नहीं दी जाएगी। जैसे ही ये घटना सामने आई, छात्र संगठन और राजनीतिक दल सड़कों पर उतर आए। वो सभी अवामी लीग की वापसी की साजिश के खिलाफ मुखर हैं। तो जिस तरह से सेना के खिलाफ सियासी बयानबाजी शुरू हुई, उसके बाद सेना के अंदर गुस्सा है और कहा जा रहा है कि सेना कभी भी तख्तापलट का काम शुरू कर सकती है। अब बात तुर्की की। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर और विपक्षी नेता इकरम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 5 दिन में 1133 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। प्रदर्शनकारी सड़कों, यूनिवर्सिटी और मेट्रो स्टेशनों पर सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। कई सड़कों और मेट्रो लाइनों को भी बंद कर दिया गया है।
तुर्की के 81 प्रांतों में से कम 55 प्रांत यानी देश के 2/3 से ज्यादा हिस्से में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं। तो सरकार भी प्रदर्शन को सख्ती से दबाने की कोशिश कर रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्स से 700 से ज्यादा अकाउंट बंद करने के लिए कहा है। इनमें समाचार संगठनों, पत्रकारों और राजनीतिक हस्तियों के खाते भी शामिल हैं। तुर्की के मंत्री अली येरलिकाया का कहना है कि हमारी सड़कों पर आतंक फैलाना और हमारे देश की शांति और सुरक्षा को खतरे में डालना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच डिस्क बेसिन इस मीडिया वर्कर्स यूनियन ने दावा किया है कि एर्दोआन सरकार मीडिया पर दबाव बनाकर प्रदर्शन की रिपोर्टिंग रोकने की कोशिश कर रही है। सरकार के आदेश पर 8 पत्रकारों और फोटो पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है। संगठन ने इसे मीडिया की आजादी और लोगों के सच जानने के अधिकार पर हमला बताया और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। इमामोग्लू की पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी यानी कि सीएचपी ने इस गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे अगले राष्ट्रपति के खिलाफ तख्तापलट बताया। सीएचपी नेता ओज़गुर ओज़ेल ने विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी इमामोग्लू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जाएगा। इस बीच इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने विपक्षी पार्टी से राष्ट्रपति चुनावों का बहिष्कार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में अब निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संभव नहीं है। वहीं तुर्की सरकार ने विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है। अब बात अमेरिका के लीक हुए वॉर प्लान की। अमेरिका ने हाल ही में यमन में एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन अमेरिका के इस हमले की सूचना पहले ही लीक हो गई थी। हूतियों पर कब और कहां हमला होगा, ये बात पहले ही कई लोगों को पता चल चुकी थी। दरअसल ट्रंप कैबिनेट के बड़े अधिकारियों ने यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले की सीक्रेट प्लानिंग पर चर्चा के लिए सिग्नल मैसेजिंग ऐप पर ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में बेहद संवेदनशील जानकारियां शेयर की जा रही थी। मसलन यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिका अगला हमला कब करेगा, यह हमला कितने बजे और किन किन हथियारों से किया जाएगा। लेकिन गड़बड़ उस समय हो गई जब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA माइक वोल्स ने इस ग्रुप में गलती से द अटलांटिक पत्रिका के प्रधान संपादक जेफरी गोल्डबर्ग को भी जोड़ दिया, जिससे उन्हें बेहद गोपनीय जानकारी तक मिल गई। इस लीक से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं और व्हाइट हाउस को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है। गोल्डबर्ग ने बताया कि उन्हें होती पीसी स्मॉल ग्रुप नाम के इस चैट ग्रुप में जोड़ दिया गया, जहां वरिष्ठ अधिकारी यमन पर अमेरिकी हमलों की बारीकियों पर चर्चा कर रहे थे। इस ग्रुप में उपराष्ट्रपति JD वेंस, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और सुरक्षा खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड जैसे बड़े अधिकारी शामिल थे। उन्होंने हमले की रणनीति, हथियारों के इस्तेमाल और संभावित लक्ष्यों पर चर्चा की थी। गोल्डबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने तुरंत संवेदनशील सामग्री हटा दी, लेकिन ये गलती पहले ही उजागर हो चुकी थी। इसे लेकर डेमोक्रेटिक सांसद पैट रयान ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया और तत्काल जांच की मांग की। राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के पत्रकार शेन हैरिस ने भी इस लीक को चौंकाने वाला बताया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य में ऐसी गलती दोबारा हो सकती है और व्हाइट हाउस इससे कैसे सबक लेगा। अब बात इजराइल के गजा पर हमले की। इजराइल ने गजा पर पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान बनाया है। इजराइल की योजना है कि गजा पर बड़े पैमाने पर हमला करने के बाद पूरे क्षेत्र को नियंत्रण में ले लिया जाए और सेना की मदद से यहां शासन किया जाए। फाइनेंशियल टाइम्स और हाथरेट्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल गजा में 50,000 सैनिकों को तैनात कर सकता है। वहीं गजा की स्थानीय आबादी को भी हटाने का प्लान तैयार किया गया है। प्लान में गजा में सैन्य शासन स्थापित करने और यहाँ की आबादी को जबरदस्ती अल्मावासी क्षेत्र में स्थानांतरित करना भी शामिल है। अल्मावासी एक छोटा क्षेत्र है, यानी एक छोटी जगह में बड़ी तादाद में लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। गजा के लिए इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो प्लान सामने आया है, उनमें यहाँ की स्थानीय आबादी को हटाने की बात कही जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में कहा था कि गजा के लोगों को यहाँ से निकालकर पड़ोस के अरब देशों में भेज दिया जाए। ऐसे में इसका न सिर्फ फिलिस्तीनी बल्कि अरब देश भी विरोध कर रहे हैं। इस बीच मिस्र की तरफ से भी हमास पर दबाव बनाया जा रहा है। हमास पर हमले की आड़ में इजराइल गजा पर कब्जे की कोशिश कर रहा है, तो मिस्र ने हमास से इजराइल के साथ युद्ध विराम समझौते पर आगे बढ़ने को कहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू गजा पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर चुके हैं। और चलते चलते में बात करेंगे शार्क की पीठ पर ऑक्टोपस की सवारी की। समुद्र की दुनिया भी अजीबोगरीब होती है। आपने कई बार लोगों को अनजान लोगों से लिफ्ट लेते देखा होगा। आपने खुद भी कई दफा लिफ्ट ली होगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऑक्टोपस को लिफ्ट लेते देखा? आपको ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऑक्टोपस शार्क मछली की पीठ पर सवार है। कुदरत का यह अद्भुत नजारा लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो कि अब लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है।
एक ऑक्टोपस को लिफ्ट लेते हुए देखकर सभी को हैरानी हो रही है। हालांकि उसके साथ एक ऐसा दोस्त भी था जो कि आमतौर पर ऑक्टोपस जैसी मछलियों का दुश्मन होता है। वीडियो में रिसर्चर्स ने नारंगी रंग के माओरी ऑक्टोपस को एक बड़े शार्क फिन मार्को शार्क की पीठ पर चिपके हुए देखा, जिसे दुनिया की सबसे तेज शार्क में से एक माना जाता है। वीडियो काफी पुराना है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस हफ्ते ही शेयर किया गया है। वीडियो में शार्क टॉपस को न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के उत्तरी तट से दूर होराकी खाड़ी में आराम से टहलते हुए दिखाया गया है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने हैरानी जतानी शुरू कर दी। यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शंस दे रही हैं। एक यूजर ने लिखा, भाई मौत पर सवार है, जबकि दूसरे ने कहा कि भाई ने खुद के लिए एक उबर बुक कर ली है। बहुत से लोगों ने ऑक्टोपस को इस तरह से लिफ्ट लेकर यहां से वहां जाने को बेहद स्मार्ट बताया। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।